हेलो, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है एलडीजी टेक। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये बेसिकली देखा जाए तो दो टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक तो दूसरी कंपनी होती है जो छोटी बड़ी या बहुत बड़ी कंपनी है, उनको एचआर जैसे जो सर्विस होती है, एचआर डिपार्टमेंट जो होता है पर्टिकुलरली उससे उससे रिलेटेड उनको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो ये कंपनी का एक खुद का सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पे वो जो पर्टिकुलर कंपनी है जिसको अपने जो एचआर डिपार्टमेंट है उसको हैंडल करना है कि जैसे एम्प्लॉय को हायर करना है, फिर उसकी सैलरी को फिक्स करना है, फिर उससे जो रिलेटेड जो पर्क्स होते हैं वो मैनेज करने हैं, छुट्टियां मैनेज करनी है, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं उनके हिसाब से चलना है, इन्वेस्टमेंट को ध्यान रखना है, जो पीएफ होता है ईपीएफ होता है, जो सब चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में जो एम्प्लॉय है उसको भी एक लॉगिन देना है कि ताकि वो भी अपने जो प्रोफाइल है उसको मैनेज कर सके। तो एक बहुत बड़ा हेडेक होता है एचआर डिपार्टमेंट। तो वो जो उसको जो सॉफ्टवेयर की जरूरत है उस डिपार्टमेंट को, वो सॉफ्टवेयर ये कंपनी प्रोवाइड करती है और वो भी अलग अलग टाइप की, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर वगैरह बना रखे हैं। एक तो ये इनका पार्ट है। दूसरा इनका कस्टमर सर्विस से रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर इन्होंने बना रखे हैं जिनको अगर अगर जिस कंपनी को कस्टमर फेसिंग कोई कंपनी है और उसको उस कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए, लॉयल्टी वगैरह बनाने के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर चाहिए तो ये भी वो भी प्रोवाइड करती है। साथ में अगर कोई बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी जिसको अपना एचआर डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, वो चाहती है कि आप ही मैनेज करो हमारा डिपार्टमेंट, आप ही हमारे एचआर डिपार्टमेंट बन जाओ, तो ये सर्विस भी जिसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं, सर्विस को कोई कंपनी जो अपनी सर्विस को आउटसोर्स करवा ले एचआर डिपार्टमेंट को, वो सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो ये इसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उस कंपनी के लिए एज एचआर डिपार्टमेंट काम करते हैं। तो बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। साथ में कस्टमर सर्विस से रिलेटेड भी जो जो सर्विस होती है वो भी ये कंपनी मतलब मैनेज कर लेती है कंपनी के बिहाफ पे। सो राइट, तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी जिसका नाम है एलडीजी टेक, ये इस टाइप का काम करती है। इसकी आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में आज के दिन जो इसकी जो अप्रोच है, जो मतलब जो आज के दिन इसका जो फुटप्रिंट है इस पर्टिकुलर कंपनी की, वो लगभग 60+ कंट्रीज़ के अंदर में देखने को मिल रही है। और जो टॉप कंपनियां हैं वर्ल्ड की, जिनको हम बोल सकते हैं यहाँ पर फोर्ब्स 100 कंपनीज, तो उनके अंदर में 500 कंपनीज जो हैं उनके अंदर में भी इनकी अच्छी खासी आज के दिन पकड़ है इस कंपनी की। दैट इज नाइस। ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, 1300 करोड़ रुपए की आज के दिन ये कंपनी की साइज है। टोटल मिला के 841 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है, 14 का पी रेशियो चल रहा है, ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। इसका जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है वो भी काफ़ी अच्छा आया है यूजुअली, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो अभी रिजल्ट आया है, जो आज ही आया है, राइट, तो वो 155 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कितना परसेंट इंक्रीज है? ज़्यादा नहीं है, लगभग 6-7% का इंक्रीज है रेवेन्यू के अंदर में। नेट प्रॉफिट के अंदर में ज़रूर बहुत अच्छा खासा इंक्रीज है यहाँ पर। ये पर्टिकुलर कंपनी में एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये मोस्ट ऑफ द जो अपनी अर्निंग है उसको एज ए डिविडेंड पे कर देती है, जिसकी वजह से इसका आज के दिन जो डिविडेंड यील्ड है वो 7% का है। 7% का डिविडेंड यील्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दो यहाँ पर हमने एक चीज चेक की कि इस कंपनी के अंदर में रेवेन्यूज में ग्रोथ अच्छी नहीं है, नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है, बट अल्टीमेटली वो भी सूख ही जाएगी क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है। अब आने वाले टाइम के अंदर में एक काफी भाइयों को सवाल हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर में जैसे जैसे एम्प्लॉयज की जरूरत है कंपनी में कम होती जा रही है और उसको एआई टेक ओवर कर रहा है, तो एचआर डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए इस टाइप की जो बड़ी कंपनी जैसे विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, तो वो इस टाइप की आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगी और सस्ते में प्रोवाइड करना चालू कर देंगी, तो इनकी सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कंपनी का आने वाले टाइम में रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो हाँ, वो चांस तो है ही, वो रिस्क है यहाँ पर, तो मैं मना नहीं कर रहा किसी रिस्क के लिए। अगर कोई रिस्क हमको दिखता है तो रिस्क है, बट अल्टीमेटली कोई चीज़ ऐसे बंद नहीं होती है अचानक से। एम्प्लॉयज़ खत्म तो होंगे नहीं, एआई आएगा तो भी एम्प्लॉयज़ की जरूरत पड़ेगी, बट थोड़ा सा सिमिलरली कम जरूरत पड़ेगी। बट एक नई इंडस्ट्री खड़ी होगी जिसको अलग टाइप के एम्प्लॉयज़ की जरूरत पड़ेगी, राइट, तो उनको फिर इस टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो अल्टीमेटली सूखेगा नहीं, बट ये है कि इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो कि हमें ग्रोथ कम होती हुई दिख भी रही है। बट ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, वो जो सिनेरियो है वो यहाँ पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी, अब और पॉजिटिव अगर चीज़ों की हम लोग बात करते हैं तो नेगेटिव चीज़ हमने बात किया, नेगेटिव हमें क्या नजर आ रहा है। पॉजिटिव हमें रेवेन्यूज, ठीक है, रेवेन्यू अच्छे हैं, नेट प्रॉफिट अच्छे कमा रही है कंपनी, डिविडेंड अच्छा दे रही है। साथ में कंपनी का अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास में ही है पूरी कंपनी, वो बेच भी नहीं रहे हैं और डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रहे हैं, खुद ही कमा रहे हैं। और वो भी अगर देखा जाए तो साथ में पब्लिक के अगर देखा जाए तो पब्लिक के पास में इसकी जो आज के दिन शेयर होल्डिंग है वो जरूर 24% के आसपास में देखने को मिल रही है, राइट। बट स्टिल
सिग्निफिकेंट पोर्शन प्रमोटर्स के पास में ही है। कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है, नाइस है, चलता आ रहा है, नाइस। कंपनी के पास में क्या ग्रोथ नजर आ रही है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में, तो यहाँ पर कंपनी के अंदर फिक्स्ड एसेट्स में अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। दैट मीन्स की कंपनी अपनी जो और कैपेबिलिटीज हैं उनको और बढ़ा रही है। दैट इज अगेन ए पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि कंपनी को नजर आ रहा है कि इनकी डिमांड आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। दैट इज अगेन नाइस। कंपनी का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है, इसके साथ ट्रेड रिसीवेबल्स मैनेज्ड है। दैट मीन्स की कंपनी का कैश फ्लो मैनेज्ड है अच्छे से। अब ओवरऑल कंपनी में क्या हमें पॉजिटिव नजर आया कि कंपनी की ग्रोथ, कंपनी अच्छी है, कैश अच्छा कमा रही है, डिविडेंड अच्छा दे रही है। कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी हो सकता है कि माइन्यूट हो जाए, बट कंपनी सोच के जो मैनेजमेंट है वो मान रहा है कि कंपनी की ग्रोथ अभी भी अच्छी बनी रहने की उम्मीदें हैं। ऐसा मैनेजमेंट मान रहा है बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स में जो इंक्रीज आ रहा है उसको देखते हुए लग रहा है ऐसा। फाइनल व्यू क्या बन रहा है इस कंपनी को लेकर के कि अगर किसी भाई को अगर अपना पैसा पार्क करना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिविडेंड यील्ड के लिए कि उसको कंटिन्यूअस फ्लो मिलता रहे, तो वो ये इस टाइप की कंपनी में पार्क करके छोड़ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर अब एक चीज और कि कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है, राइट। तो कंपनी का चार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 10 साल के चार्ट को अगर हम लोग चेक करते हैं तो कंपनी का जो स्टॉक है पिछले 3 साल 4 साल के अंदर में 400 से 800 चला गया, डबल हुआ है। ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे इंक्रीज नहीं है। यूजुअली जो डिविडेंड यील्ड जो कंपनियां होती हैं, जो डिविडेंड यील्ड बहुत हाई होता है जिनका, उनका जो स्टॉक प्राइस है वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी से पैसा तो बाहर निकलता है, ज़्यादा जो अर्निंग कर रही होता है निकल रहा है, तो री इन्वेस्ट नहीं हो रहा। री इन्वेस्ट नहीं होता तो कंपनी का स्टॉक उस टाइप से परफॉर्म नहीं करता है। कंपनी का पी रेशियो अंडर द रेंज है। कंपनी के नेक्स्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं उनको देखते हुए अगर हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे नेट प्रॉफिट क्या हो सकते हैं इन दी नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर लगभग 100 CR के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट्स हो सकते हैं, जिसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का 13 का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको हम फॉरवर्ड पी बोलते हैं। तो फॉरवर्ड पी के हिसाब से कंपनी जो है आज के दिन लुक्रेटिव नजर आ रही है। अगर बिल्कुल बिना ग्रोथ वाली भी एक कंपनी हो, अगर ग्रोथ बिल्कुल भी ना हो और यही सिर्फ नेट प्रॉफिट्स मेंटेन रहें, तो भी 12 का पी इज सस्टेनेबल, अच्छा माना जाता है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक नजर आ रही है। रिजल्ट ठीक। अब फाइनल व्यू आपको बनाना है। मैं कोई भी यहाँ पे राय आपको देता नहीं हूँ कि आप बाय करो सेल करो, वट एवर यू वाना डू यू कैन डू। बस जो मेरा एक व्यू बनता है इस किसी कंपनी के बारे में वो आपके सामने आई जस्ट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स ऑल। कल फिर मिलता है इंपॉर्टेंट वीडियो से फाइनली। ओ सॉरी, चार्ट रह गया, तो चार्ट को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्राइस का चार्ट है इसको देखते हुए हमें क्या नजर आ रहा है, तो यहाँ पर एक चार्ट है। चार्ट अच्छा खासा ऊपर गया, जाने के बाद में एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। अब एक इस अगर फ्लैग पैटर्न को अगर तोड़ता है तो कंपनी का स्टॉक प्राइस 1500 के आसपास तक का भी टच कर सकता है। एज पर दी पास्ट फ्लैग पैटर्न को इन्होंने तोड़ा, 600 के ऊपर में तोड़ा, 1200 को टच किया, तो इस बार 800 फिर से अगर तोड़ता है तो 1500 से 2000 तक का टच कर सकता है। तो वो चार्ट पैटर्न के हिसाब से नजर आ रहा है फ्लैग पैटर्न को देखते हुए। दैट इज देयर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं वीडियो के साथ में फाइनली। सी यू सून। आजकल कल नहीं मिलते हैं, सी यू सून।